कनक भवन की महिमा जो है हर एक राम भक्त को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि फिलहाल मैं कनक भवन में मौजूद हूँ और कनक भवन वही भवन है जो माँ कैकेयी ने माँ सीता को उपहार के तौर पर दिया था। जब राम सीता का विवाह हुआ था उस दौरान माँ कैकेयी को सपना आया था, वहाँ पर विवाह हो रहा था जनकपुर में, और यहाँ पर माँ कैकेयी को सपना आया था कि वो एक तोहफा जो है अपने बहू को जो है तोहफे में दे। क्योंकि देखिए आमतौर पर भी हम देखते हैं कि घरों में शादियाँ होती है तो ससुराल वाले सोचते हैं कि हम अपने बहू को क्या भेंट दें, बेटी रूपी बहू जो घर में आ रही है उसको क्या भेंट दिया जाए। और इस दौरान जब शादी हो रही थी माँ सीता और भगवान श्री राम की, उस दौरान माँ कैकेयी को उधर सपना आया था कि इस तरीके का एक महल जो है मैं अपने बहू को उपहार के तौर पर दूं। और ऐसे में माँ कैकेयी ने ये इच्छा जताई थी। जब प्रभु श्री राम और माँ सीता अयोध्या पहुंचे, यहाँ पर विवाह के बाद जब वो यहाँ पहुंचे तो यही महल जो है तैयार कर दिया गया था और माँ सीता को भेंट स्वरूप दिया गया था। और इसके साथ ही ये कहा जाता है कि भगवान श्री राम और माँ सीता शादी के बाद इसी महल में रहा करते थे। मैं वीडियो जर्नलिस्ट विनीत को कहूंगी कि जरा तस्वीरें दिखाएं महल की, और आप देख सकते हैं कि महल की खूबसूरती से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये त्रेता युग में कितना ही खूबसूरत रहा होगा। क्योंकि इस महल का आपको बता दें कि 2 बार जीर्णोद्धार हुआ है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण भी यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उन्होंने जीर्णोद्धार किया था और उसके बाद पुनर्निर्माण भी इस महल का किया गया था। क्योंकि कई बार जो है महल को बनाया गया है, इस पर काम किया गया, फिर एक बार बनाया गया। इसके साथ ही इस मंदिर की एक और खासियत भी है, यहाँ पर भगवान राम और माँ सीता की 3 मूर्तियां हैं। जो सबसे छोटी मूर्ति होती है वो मंदिर से जो है बाहर लाई जाती है और सबसे बड़ी मूर्ति और अहम मूर्ति जो है वो कभी मंदिर से बाहर नहीं आती है। आप तस्वीरों में एक बार देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये मंदिर का जो आर्किटेक्ट है, जिस तरीके से इस मंदिर को सजाया गया है, अगर हम थोड़ा सा कैमरा ऊपर करें तो आप देख सकते हैं कि झरोके जो है वो बने हुए हैं और ये झरोके काफी ज्यादा पुराने भी है। त्रेता युग में आप जरा कल्पना कीजिए कि ये जो महल है, ये जो भवन है, कितना ही जो है अलौकिक रहा होगा। और ऐसे में दूर दराज से पर्यटक भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ 1 इंडिया की टीम हर सुबह ये कोशिश करती है कि आप तक उस जगह ले जाया जाए जहां भगवान श्री राम की निशानी है। और यहाँ पर तो विवाह के बाद स्वयं प्रभु श्री राम और माँ सीता जो है इसी मंदिर में रहा करते थे, इसी भवन में रहा करते थे। और इस भवन की सुंदरता जो है, क्योंकि काफ़ी पौराणिक तरीके से ये पूरा महल जो है वो बनाया गया है। 2 बार जीर्णोद्धार किया गया था, लेकिन जो कलाकृति इस महल में की गई है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर मंदिर के भीतर भी हम जाते हैं तो सफेद रंग के संगमरमर के पत्थर से ये पूरा भवन जो है वो बनाया गया है। जिस तरीके से यहाँ पर झरोका ऊपर आपको मंदिर में दिख रहा है, ऐसे ही झरोके आपको मंदिर के अंदर भी देखने को मिलेंगे। कहा जाता है कि यहीं पर ही प्रभु श्री राम और माँ सीता रहती थी। और ये हम आपको ये तस्वीरें गर्भगृह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर माँ सीता प्रभु श्री राम को विराजा गया है और शादी। फिर एक बार मैं आपको बार बार ये बताना चाहूँगी, कनक भवन, कनक महल वही महल है जो माँ कैकेयी ने शादी के बाद माँ सीता को तोहफे में अपनी बहू को दिया था। और ये तस्वीरें मंदिर के अंदर की भी हम दिखा रहे हैं जहाँ पर श्रद्धालु सुबह से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। माँ सीता भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं दर्शन करने के लिए। माँ सीता और प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। साहब, आप कहाँ से आए हैं? हम तो बिहार से आए हैं। बिहार से यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं? हाँ, दोनों कहना है, जब राम के नगरी में आए हैं, राम और सीता जी का दर्शन कर रहे हैं तो इसमें कहना है सीधे वैकुंठ उतरा हुआ है। बिल्कुल महसूस कर रहे हैं वो खुशी, वो पल, वो आनंद। जो 500 बरस से हम लोग जो इंतजार में थे, वो 22 तारीख के हमारे राम लला बैठने जा रहे हैं। एकदम चकाचक व्यवस्था है। हाँ। अच्छा, कनक भवन के बारे में आपको क्या पता है, क्योंकि आप बिहार से आए हैं? कनक भवन के बारे में क्या जानते हैं? कैकेयी जी सीता जी के खोइछा में दिए थे। हाँ, इस मुँह दिखाई में दिए थे। मुँह दिखाई में, तोहफे में दिए थे जी, तोहफे में दिए थे, गिफ्ट में। तो कितना सुंदर लग रहा है आपको ये भवन? ना है, जो कुछ भी कहेंगे, एक मुख से नहीं 1000 मुख से भी कहेंगे तो कम है। सुंदरता का इनका कोई वर्णन है, एकदम आनंद के दाता यहाँ है।
बिल्कुल, लोग यहाँ पे जो है काफी ज्यादा आनंदित भी नजर आ रहे हैं। बिहार से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। महाराज जी हमारे साथ है। महाराज जी, आप यहीं से हैं? बिहार से। आप भी बिहार से आए हुए हैं। कैसा लग रहा है अयोध्या नगरी? बहुत अच्छा लग रहा है। कनक भवन में अभी आप हैं, कनक भवन की सुंदरता के बारे में कुछ बताइए। बहुत है, सोने के रंग के है, अच्छा ही है। बिहार से अब का 22 जनवरी तक यहीं रहेंगे? हाँ, हम तो यहीं रहेंगे। तो लोग यहाँ पे दूर दराज से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब वैद जी हमारे बीच में मौजूद है। वैद जी, क्योंकि आपको तमाम जानकारी है पूरे अयोध्या के बारे में, अगर कनक भवन की बात करा जाए, इसका इतिहास क्या है वैद जी? परम सुंदर है ये कनक भवन। इसको कैकेयी माता ने अपनी बहू को मुंह दिखाई में दिया था और ये बड़ा प्राचीन है। अयोध्या के टीकमगढ़ के राजा ने इसका निर्माण करवाया था। और सामने जो सबरी बनी हुई है, उस सबरी के नेत्र से भगवान राम के नेत्र, तीनों जोड़ा यहाँ भगवान राम के हैं। एक शरद पूर्णिमा के दिन बाहर आता है जब खीर की भोग लगता है, और दूसरा मणि पर्वत पर झूला लगता है। तीनों जोड़े ये भगवान राम के ही हैं, राम सीता के ही हैं। और चूंकि ये भगवान हनुमान जी उनके बहुत प्रिय थे, इसलिए वो जिद करने लगे कि मैं भी आपके साथ रहूं, मैं पुत्र हूं। तो ये सामने जो जगभवन है, इसमें छोटा सा माँ सीता जी ने हनुमान जी को छोटा सा बाल रूप बना करके वहाँ स्थापित कर दिया, क्योंकि माँ की गोद में बच्चा रह सकता है। बाकी ये राम और सीता का तीनों मूर्तियाँ हैं और ये सिद्ध है, प्रमाणित है। और इसकी सुंदरता, इसकी जो जिस कारीगरों ने कलाकृति जो है 300 वर्ष बताते हैं इसको बनाने में लगी थी। पहले 300 वर्ष इसको बनाने में लगे थे पहले। आज तो पता नहीं कितना लग जाएगा। वो ये सुंदरता और ये कलाकृति अंदर कितना दिव्य है। अंदर माता जी के शयन के, उस समय के शयन के वस्त्र रखे हुए हैं, उनका पलंग रखा हुआ है जो सोने के बने हुए हैं, उनके सब सारे सामान रखे हुए हैं। क्योंकि प्रशासनिक के कुछ व्यवधान है, इसकी वजह से वो ताला में बंद रहता है। उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है, तभी अंदर दिखाते हैं पुजारी जी वगैरह, क्योंकि राजा की अनुमति से ही होता है। बाकी ये यज्ञ कुंड है यहाँ पे भगवान का, यहाँ पर यही यज्ञ कुंड यहाँ पर आप बता रहे थे हनुमान जी। हाँ, हनुमान जी है, बाल स्वरूप है, ये हवन कुंड है। अच्छा, हवन कुंड है। विनीत, एक बार जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए, ये हवन कुंड है। ये हवन कुंड की तस्वीरें, यहाँ पर हवन जो है वो किया जाता था। और इसके साथ ही थोड़ा सा अगर हम कैमरा उधर ले जाए तो माता सीता ने बाल स्वरूप हनुमान जी को यहाँ पर रखा था। वैद जी बता रहे थे इस बात को लेकर। तो ये बाल स्वरूप हनुमान जी जो है यहाँ पर विराजे हुए हैं। कहा जाता है कि माता के गोद में पुत्र ही जो है वो बैठ सकता है, और ऐसे में माँ सीता ने यहाँ पर हनुमान जी को जो है वो विराजा था। और अब ये कुछ और तस्वीरें मंदिरों की मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगी। किन्नर समाज के लोग जो है वो रोज सुबह यहाँ पर भजन कीर्तन करते हैं। और ये तस्वीरें जरा मैं विनीत जरा तस्वीरें ये दिखाइए कि कितनी श्रद्धा के साथ मन में आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धा जो है वो साफ दिख रहा है। श्री राम माँ सीता के लिए किस तरीके से आराधना कर रहे हैं ये लोग। सुबह सुबह ये यहाँ पर पहुँच जाते हैं और पूरा दिन वो यहीं पर ही जो है गुजारते हैं। हे सीता मैया अंगना बिराजनी हुरा के मैं पैया लागो। हे काओ देख मैया मगन भाई है। हे काओ देख मैया मगन भाई है। है काओ देख मुस्कानी निहुरा के मैं पैया लाग्यो। हो सीता मैया अंगना बिराजे निहुरा के मैं पैया लागो। हे टिकवा देख मैया मगन भाई है। टिकवा दे ऐ सिंदूरा देख मैया मगन भाई है।
आए टिकवा देखा मुस्कानी निहुरा के मैं पैया लागो। यहाँ पर बैठे हैं कुछ माताएं, मैं उनसे बात करूंगी। माताएं, सुबह सुबह आप यहाँ आती हैं? आप यहीं से हैं या कहीं और से आई हैं? हम यहीं के रहने वाली हैं। अच्छा, आप रोज कनक भवन आती हैं? रोज आते हैं। तो क्या महसूस कर रही है? 22 जनवरी को राम मंदिर में राम भगवान विराजने वाले हैं, क्या महसूस कर रही हैं आप? अरे हम लोगों को बहुत खुशी है, हमारे श्री रामचंद्र जी आएंगे, अपार खुशी है। माता जी कब तक रहती हैं आप भवन में? सुबह सुबह आ जाती हैं आप? सुबह आ जाती हैं 8 बजे। सुबह 8 बजे आ जाते हैं? 8 बजे से 11 बजे तक। आप रोज आप यहाँ पर इसी समय आते हैं? हाँ, रोज आते हैं। रोज आते हैं। पर्यटकों का आना भी अभी बढ़ गया होगा क्योंकि आप रोज यहाँ पर बैठती है कनक भवन में। लोगों का आना जाना भी बढ़ चुकी होगा। हाँ, आना जाना इस समय बहुत ज्यादा हो रहा है। आप कितने खुश हैं? आप कितने खुश हैं? बहुत खुश हूँ दीदी, जय सिया राम। मन गदगद हो रहा है, 22 जनवरी के लिए इंतजार है, रामलला के दर्शन करेंगे? अपार खुशी है, अपार खुशी। देखिए अब ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये खुशी जो है सभी के चेहरे पे जो है साफ तौर पर दिख रही है। और ये खुशी अभी की नहीं, ये खुशी 500 साल का इंतजार जो है वो पूरा हो रहा है और ये खुशी उसी चीज की। जय श्री राम, राम श्री राम, भगवान सरकार की। मथुरा से आए हैं, द्वारकाधीश प्रभु को छोड़ के राम की शरण में आए हैं। शरण की कृपा, राम की शरण में आए हैं। राम ही सब है, राम ही सब कुछ है। आप मथुरा से आए हैं? मथुरा से आए हैं। अच्छा, मथुरा से आए हैं। अयोध्या में रामलला जो है विराजमान होंगे, सपना पूरा हो रहा है लोगों का, क्या महसूस कर रहे हैं आप? इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है? जिन भगवान को हम इतने दिनों से मुक्त कराना चाहते थे वो अब आके हुए हैं, इससे बड़ी खुशी कौन सी है? अच्छा, कनक भवन पे आप अभी फिलहाल हैं। माँ जानकी, प्रभु श्री राम यहीं पर ही रहते थे, आज आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे? महल कैसा लगा? इससे खुशी की क्या बात? महसूस कर रहे हैं कि जगत पिता रघुवीर विचारी और बहले सब ले निहारी। भगवान यहाँ के उदासीन आश्रम के और बड़े अच्छे श्रद्धा हैं। और करीब 25-30 सालों से मैं देख रहा हूँ कि प्रतिदिन ये सुबह शाम नंगे पैर हनुमान जी का यहाँ सब दर्शन करने आते हैं। महाराज जी, कनक भवन के इतिहास के बारे में। कनक भवन के इतिहास के विषय में ये बताया जाता है कि माता सीता का जब विवाह हुआ था तो उनकी सास माता कैकेयी ने उनको मुंह दिखाई दिया था। कनक भवन यानी कनक माने सोना, महल माने महल, ये सोने का महल हुआ करता था। सोने का महल माता कैकेयी ने माता सीता को गिफ्ट किया था। बिल्कुल, कहा जाता है कि महाराज जी की 2 बार जीर्णोद्धार जो हुआ है इस महल का हुआ था। हाँ, ये तो दोबारा बसा ही है, विक्रमादित्य ने तो इसको बसाया ही है फिर से अयोध्या को। जी, 22 जनवरी के लिए कितने उत्साहित हैं? अरे इसकी तो कल्पना हम कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारा तो जन्म हुआ यहाँ पे और जन्म होते हुए भी हम डेली नित्य नियम दर्शन करते हैं, तो हमारे अंदर तो वो भाव हमने तो कल्पना भी नहीं किया था कि ऐसा देखने को मिलेगा। ये तो हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि हम भगवान राम का दर्शन प्राप्त करेंगे 22 जनवरी को। पूरी तैयारी है 22 जनवरी? पूरी तैयारी जी। तो आप देख रहे हैं कि दूर दराज से लोग आ रहे हैं। महाराज जी ने भी कनक भवन को लेकर जानकारी दी है और खुशी जो है क्योंकि पूरी अयोध्या जो है फिलहाल राममयी हो चुकी है और इसमें कनक भवन की महत्वता इसीलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि माँ सीता के साथ भगवान श्री राम जो है यहाँ पर विराजते हैं। यहाँ पर बाबा जी बैठे हुए हैं, काफी समय से बैठे हुए। कहा जाता है, इनसे हमारी बात भी हुई थी, बाबा जी ने कहा कि काफी साल से वो यहाँ पर आते जाते रहते और कई तस्वीरें उन्होंने देखी है। जो आंदोलन हुआ था उसमें भी उनकी अहम भूमिका जो रही थी। बाबा जी से जानेंगे कि क्या संघर्ष उस वक्त जो है बाबा जी ने देखा था। बाबा जी, आंदोलन के समय की तस्वीरें आपने देखी थी? हाँ, देखी है, देखी भी। आंदोलन के समय पे हम यहीं थे आंदोलन में बताने के लिए। दिगंबर अखाड़े के श्री रामचंद्र दास परमहंस जी थे और पूरी को सलाह दे के एक सलाहकार हम ही थे आगे में। एक हमारे वकील थे, सेंगर साहब रायगंज में रहते थे, उनका तो शरीर पूरा हो गया, परमहंस जी का भी शरीर पूरा हो गया, पर हम हैं अभी राम जी की इच्छा से। ऐसे आंदोलन में हम यहाँ पे खुद रहे। जो स्कीम बताई थी वही स्कीम से सारे काम हुए हैं। जितना भी जन्मभूमि का जो कार्य हुआ है वो अपने राम जी के जो रामचंद्र दास परमहंस का हमारा एक भाईचारा था बहुत लंबा। हाँ, वैसे वो गद्दीधर है, अखाड़े के महंत हैं, हम एक छोटा सा अभ्यागत, लेकिन वो हमको समान रूप से मानते थे, गुरभाई करके संबोधित करते थे। बहुत अच्छे संत थे। ऐसा संत अभी न तो हुआ और न है और न होगा अभी। इतना बोलने वाला संत था, दमदार, लेकिन वो नर था
अब तो अमीरी लोगों को तो मैं फटकार देता हूँ। कितनी कितनी खुशी हो रही है 22 जनवरी को लेकर, क्योंकि संघर्ष और सपना दोनों। 22 जनवरी के उल्लास के लिए तो कुछ विशेष रूप से अपना पूरा इतिहास भी नहीं कह पाएंगे हम। इतना है, इतना खुशी है आज हमारा सनातन खड़ा हो गया। हमारे सनातन को इन लोगों ने, हमारे नेताओं ने ही खुद बिक्री करके पूरे सनातन धर्म को ही बेच करके उल्टा काट दिया था। लेकिन आज हमारे योगी और मोदी दोनों शेर आए हैं, दोनों शेरों ने हमारे सनातन धर्म को खड़ा कर दिया है। और देखो आज अयोध्या लग रही कि चक्रवर्ती राजा दशरथ की अयोध्या है ना, राम जी का जन्म हुआ है। आज गली गली में देखो तो गली गली कह रही है कि हम प्रसन्न हैं। हर गली में प्रसन्नता उत्पन्न दिखाई देती है। कनक भवन की विशेषताओं के बारे में पंडित जी जरा बताएं। कनक भवन की विशेषता जी, श्री राजा चक्रवर्ती जी दशरथ जी थे, उनके 3 रानियां थी। तो बजली रानी थी जो केकई, उसी को जो कनक भवन दिया हुआ था। जब चारों भैया को विवाह के लिए आए हैं जनकपुर से, तो महारानी जी केकई ने अपनी आत्मा से खुशी होकर के अपनी बड़ी बहू को मुंह दिखाई में दिया था, मानी जानकी जी को। आज ये जानकी महल की भी से भी ख्यात है, कनक भवन से भी ख्यात है, और इसमें सीताराम जी का दोनों को ही वास है। हनुमान जी है उनके बेटा, देखो ये सामने हनुमान जी जानकी सुत हैं। यानी कि जहाँ राम लला विराजते हैं, माँ सीता विराजते, वहाँ पर आपको हनुमान जी के दर्शन जरूर होंगे। क्योंकि हमने बताया कि अगर माँ के गोद में एक बच्चा ही खेल सकता है, और भगवान हनुमान जी को जो है माँ सीता ने अपने पुत्र माना था और यहीं पर ही उन्हें विराजा था। तो हमने कनक भवन की एक एक कोने की तस्वीरें भी आपको दिखाई है, और लोगों से भी हमने बात की। वो खुशी जो है लोगों में, वो साफ तौर पर देखी जाती है। दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और अयोध्या वासियों की खुशी की तो बात ही कुछ और है। वो चमक जो है उनके चेहरे पे अलग से ही दिख जाती है। तो कनक भवन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, और थोड़ा सा कनक भवन के दाहिने की तरफ आप अगर मुड़ेंगे और पीछे साइड आएंगे तो ये बाग है। बाग की तस्वीरें दिखा रही हूँ। बाग की तस्वीरें इसलिए खास है कि ये बाग जो है माँ सीता जी जो है इस बाग में अपने सखी सहेलियों के साथ घूमा करती थी। फिलहाल आप देखिए बाग को तरह तरह के फूलों से सजाया गया है। गेंदे का फूल है यहाँ पे, गुलाब का भी फूल है, अलग अलग तरीके के फूल, तुलसी जो है वो भी लगी हुई है। तरह तरह के फूल जो है वो आपको यहाँ पर दिख सकते हैं। शाम के वक्त माँ सीता यहीं पर ही अपनी सखी सहेलियों के साथ टहलने के लिए पहुँचती थी। हालांकि अभी फिलहाल बाउंड्री बना दी गई है, बंदरों के कारण जो है ये जाली जो है लगा दी गई है। थोड़ा से आगे जब आएंगे, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये जल क्रय है जो शाम के वक्त यहाँ पे कई जल क्रय जो है, जल क्रिया जो है वो कराई जाती थी। और यहाँ पर शाम के वक्त जो है नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अलग हुआ करता था। और सीता माँ जो है वो यहीं पर ही शाम के वक्त टहलती थी सखी सहेलियों के साथ। यहाँ पर ही सीता माँ जो है वो वक्त जो है वो गुजारती थी। और इसके साथ ही पूरे वर्ष में 1-2 दिन ऐसा समय आता था जब यहीं पर ही भगवान को भ्रमण भी कराया जाता था। और एक बहुत अच्छी चीज़ इस बाग में मैं आपको दिखाऊंगी, और वीडियो जर्नलिस्ट विनीत से बोलूंगी कि ज़रा हमारे दर्शकों को ये नज़ारा साफ ज़रा सा दिखाए, क्योंकि ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शाम के वक्त जब माँ सीता यहाँ पर अपने सहेलियों के साथ टहला करती थी, घूमा करती थी। तो यहाँ पर आकर इसी झूले में जो है वो माँ सीता बैठती थी। बंद किया गया है इस पूरे जगह को। हालांकि ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर फिलहाल ये जो झूला आपको दिख रहा है, इसी झूले पे माँ सीता जो है वो विराजमान होती थी। माँ सीता और प्रभु श्री राम की तस्वीर फिलहाल झूले पर रखी गई है, और तमाम वस्तुएं जो है यहाँ पर रखा गया है। शाम के वक्त जो है माँ सीता अपने सहेलियों के साथ यहीं पर आकर इसी झूले पर जो है वो झूला करती थी और अपना समय जो है वो व्यतीत करती थी। बहुत बड़ा बाग है ये, और बाग को जो है वो अलग अलग विभागों में जो है बांटा गया है, और सभी की तरफ जाली लगा दी गई है, क्योंकि बंदरों की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके बाद कवर किया गया ताकि ये बंदर जो है फूलों को नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन ये उसी बाग की तस्वीर है। कनक भवन के अंदर दाएं तरफ अगर आप मुड़ेंगे तो ये सीता माँ का बाग जो है आपको दिखेगा, जहाँ पर शाम के वक्त सीता माँ टहला करती थी।
तो आज के इस खास प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि कनक भवन कितनी सुंदर है, कितनी भव्यता है, क्योंकि न्यूज़ वन इंडिया की टीम हर सुबह ये कोशिश करती है कि आपको हर वो जगह लेकर जाए जहाँ पर भगवान राम की निशानी है। और भगवान श्री राम तो माँ सीता के बिना अधूरे हैं, और ये कनक भवन जो है उसी का ही जो है उदाहरण है, जो माँ जानकी को तोहफे में दिया गया था। जब उन्हें तोहफे में दिया गया था कनक यानी कि सोना, ये पूरी मंदिर जो है वो स्वर्ण रूपी सजी थी। हालांकि 2 बार इसका जीर्णोद्धार भी हुआ, लेकिन अब भी इस मंदिर की दिव्यता जो है वो आपको ज़रूर नजर आएगी। और ये अयोध्या नगरी में पहुंचकर ही आप कनक भवन ज़रूर आए। और त्रेता युग में किस तरह ये भवन हुआ करता था, आप आज भी यहाँ आकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विनीत शर्मा के साथ शावनी पटनायक, न्यूज़ वन इंडिया।